वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस जे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि फाइनल हो चुका है और इंडिया फाइनली ये वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो अब उसके आगे फर्दर न्यूज़ की बात करते हैं। तो मुझे जिसने इंस्पायर किया है, मैं विराट कोहली को सुन रहा था, आप भी सुने कि वो क्या कहते हैं जीतने के बाद। ऑनेस्टली अवार्ड से ज़्यादा अहमियत मेरे को उस चीज़ की है जो मुझे आज दिखाया गया। मैंने आपको मेलबर्न में भी बोला था कि आपको लगता है आप कर रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ होता है तो आपको समझ आता है कि आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। तो अपना सर नीचे रख के, गेम की इज्जत करके, अपॉर्चुनिटी की इज्जत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। और इससे बड़ी सीख मेरे लिए नहीं हो सकती थी इस स्टेज पे भी मेरे करियर के। और मेरे लास्ट T20 इंटरनेशनल में, दिस इज माय लास्ट T20 वर्ल्ड कप फॉर इंडिया एंड या this is the perfect finish. I couldn't have asked for anything. तो भाई इस वीडियो के देखने के बाद मुझे थोड़ा सा और इस चीज़ के ऊपर बिलीव और मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया कि इंसान उनसे वो अपनी सिर्फ एफर्ट कर सकता है, बाकी जो कुछ भी है जो ऊपर वाले ने आपके लिए डिसाइड किया हुआ है होना वही है। आपको अपना सिर्फ 110% देना है। और कोहली ने जिस तरह की ये स्पीच की जीतने के बाद, देखिए कोहली जब नया आया था ना, इसके अंदर एग्रेशन भी था और ये समटाइम तो काफ़ी रूड भी हो जाता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह इन्होंने अपनी क्रिकेट में इम्प्रूव किया और जिस तरह से इन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, ख़ास तौर पे शादी के बाद इन्होंने ऐसी मैच्योरिटी दिखाई है इनकी क्रिकेट के अंदर हो चाहे बिहेवियर के अंदर। एग्रेशन ठीक है, उन्होंने फील्ड के ऊपर वो भी शो किया था, लेकिन उसके साथ साथ ऑफ द फील्ड सेम मैच में जो अपने अदर कोलीग्स के साथ या अपोजिट साइड के साथ जिस तरह की उनकी गुफ्तगू या जो वीडियोस वगैरह आती थी, वो नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग थी। न्यूज़ आ चुकी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों जायंट्स थे क्रिकेट इंडिया के। ये दोनों बड़े नाम, इन जैसा कोई भी और क्रिकेटर इंडिया को नहीं मिल सकता। अगर रोहित शर्मा की बात की जाए, जिस तरह उनके पास जो रिकॉर्ड है, खासतौर पे ओडीआई का जो रिकॉर्ड है 264 रन्स का इनिंग्स में, वो अब मेरे ख्याल से करीब करीब तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। उसके अलावा अगर बात की जाए हिटमैन जो है, वो मैक्सिमम सिक्सेस का भी रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। उसके अलावा अभी तक करंटली उनके वो लीडिंग रन स्कोरर भी हैं हिटमैन, और सेकंड नंबर पे आई थिंक अब विराट कोहली थे। और दोनों ही वो प्लेयर हैं जो T20 वर्ल्ड कप में भी मोस्ट रन स्कोर कर चुके हैं, और वो दोनों ही अब रिटायर हो चुके, लेकिन T20 से रिटायर हुए हैं। अभी ओडीआई आई थिंक ये चैंपियंस ट्रॉफी दोनों खेल के उसके बाद उसमें से भी रिटायर हो जाएंगे, और टेस्ट चैंपियनशिप शायद वो खेलते रहे जब तक वो भी इंडिया को जितवा नहीं लेते। ये ऑफकोर्स तो बात की जाए, देखिए रोहित शर्मा वो प्लेयर है जिन्होंने मुंबई इंडियंस को मैनी टाइम्स जो है वो आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है। उसके बाद अब ये फाइनली इंतजार कर रहे थे, इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि ये इंडियन टीम को भी एक मेजर ट्रॉफी दे के जाए, जिसकी वजह से ये थोड़े से याद भी रखे जाएंगे। अगर इससे पहले की बात की जाए तो 2 ओडीआई कप थे, जिसमें से एक कपिल देव और दूसरे धोनी के पास था। उसके अलावा एक T20 का था जो धोनी के पास था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो भी धोनी के नाम पे थी। फाइनली इस तरह का कोई एक कप आ गया है जो अदर देन धोनी है, और लेटेस्ट क्रिकेट में उनके पास आया। तो साफ ज़ाहिर है इंडिया को बहुत बहुत इस चीज़ के ऊपर मुबारकबाद कि उन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता है और एक इतनी मेजर ट्रॉफी को वो लेकर गए हैं, और एक अपने होम वेन्यू भी नहीं था, वेस्ट इंडीज़ की पिचेस के ऊपर। तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद इस चीज़ की। इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे भी आ गया मोस्ट ट्रॉफीज़ जीतने में। तो फर्स्ट नंबर पे तो ऑफकोर्स वो तो ऑस्ट्रेलिया ही है, उन्होंने 10 ट्रॉफीज़ जीती हुई हैं आईसीसी की। अब इंडिया आ गया है सेकंड, उनके पास 6 ट्रॉफीज़ हैं आईसीसी की। उसके बाद आई थिंक वेस्ट इंडीज़ है जिनके पास 5 है। तो हम तो बहुत नीचे रेट कर रहे हैं, तो हमारी तो डिस्कशन ही फजूल है क्योंकि हम इस रेस में है ही नहीं। क्या तो भाई आगरा से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, हर तरफ जिस तरह की इंडिया में जो एटमॉस्फेयर बना हुआ था वो वाकई नज़र आ रहा था कि चैंपियंस हैं, और वो ट्रॉफी कम्स होम जिस तरह के उन्होंने ट्रेंड चलाए हुए थे वो वाकई इंडिया डिजर्व करता था। और जिस तरह की उनकी खुशी चल रही है, काश हमारे क्रिकेटर भी हमें जो है इस तरह की खुशी दे देते, लेकिन हमें नहीं मिली। चले हम फिर वही बात है, रो रहे हैं, थोड़े से पिट रहे हैं, लेकिन खुशी है। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एशिया के अंदर कप आएगा तो हमें दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि तो खुशी है कि एशिया के पास ट्रॉफी आई है। देखो गोरों को नहीं देनी, गोरों से हमने आज़ादी भी छीन के ली थी, और गोरों से कप जिस तरह छीन के लिया वो अलग बात है कि वो ब्रिटिश थे और ये अफ्रीकन हैं, तो इनको तो हमेशा मार ही पड़ी थी। लेकिन चले कोई नहीं, इधर भी गोरे ही थे कि इंडिया के पास जिस तरह के प्लेयर्स हैं तो नो डाउट इंडियन क्रिकेट आने वाले दिनों में भी और ऊपर जाने वाली है, और ऑलमोस्ट हर ट्रॉफी इनकी होने वाली है। आगे जो है चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और वो पाकिस्तान में है। अगर इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रैवल कर गई
तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि वो फाइनल ज़रूर खेलेगी अगर वो पाकिस्तान आ गया। अदरवाइज़ वो पाकिस्तान आने के उनके चांसेस जो हैं बिल्कुल ज़ीरो हैं। 17 साल लगे हैं इंडिया को इस ट्रॉफ़ी के लिए, क्योंकि पहला इन्होंने कप जो है वो 2007 में जीता था और वो पाकिस्तान को हरा के जीता। तो भाई बात की जाए अगर ड्रेविड की, मैं देख रहा था कि ड्रेविड जो है 2007 में जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ था वो भी वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। उस टीम का जब ये हिस्सा थे ना, तो वो फर्स्ट राउंड में टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। तब पाकिस्तान की भी टीम बाहर हुई थी, लेकिन तब इंडियन भी पहले राउंड में बाहर हो गए थे और ये बांग्लादेश से आ रहे थे। हम हाईलैंड से आ रहे थे और ये बांग्लादेश से आ रहे थे। लेकिन अब एज ए कोच इन्होंने शायद ये ठानी हुई थी कि मैंने इंडिया को ये वर्ल्ड कप जितवा के रहना, और फाइनली उन्होंने वो वर्ल्ड कप जितवाया है। तो जिस चीज़ की राहुल ड्रेविड को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, मैं पर्सन टू पर्सन मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि जो डिज़र्व करते हैं इस ट्रॉफ़ी के लिए, वो हार्दिक पांड्या हो, वो बुमराह हो, कोहली हो, रोहित हो, स्काई हो, ऋषभ पंत, मतलब कि जो इनकी प्लेइंग 11 में थे ना, उस हर बंदे ने अपना 110% देने की कोशिश की। अब किसी को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते करंटली इंडियन टीम में से। और अगर रोहित शर्मा और कोहली निकल रहे हैं इस टीम के अंदर से, तो कम से कम जो बाकी प्लेयर रह जाएंगे उनको लेके चलना चाहिए साथ में। मैंने सुना कि न्यूज़ आ रही है कुछ इस तरह की, शिवम दुबे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया मेरे ख्याल से। जिस तरह उन्होंने फाइनल में भी जो इनिंग्स खेली है वो बहुत क्रूशियल इनिंग्स थी। 27 रन इनफ होते हैं T20 क्रिकेट में। इंडिया जो सी है वो अभी तक 3 मरतबा फाइनल में पहुंची है और 2 मरतबा ये कप जीत भी गए हुए हैं। तो इनकी विनिंग जो सी है वो एवरेज तो बहुत ज़बरदस्त चल रही। तो कोई नहीं, अच्छा टूर्नामेंट था, सब कुछ बहुत अच्छा ही रहा। अब गुजर गया, अब क्या कह सकते हैं। तो अब हमें तो अच्छी याद रखनी चाहिए। तो अब जो आने वाली सीरीज़ है उसके अंदर बांग्लादेश की और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ आ रही है। लेट्स सी कि हमारे कौन सी मेजर सर्जरी होती है और कौन से नए प्लेयर आते हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान उसके अंदर क्या करता है। मेरे ख्याल से अगर बांग्लादेश के अलावा कोई ए क्लास की टीम होती, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या कोई इस तरह की टीम्स होती, उनके खिलाफ हम कोई क्रिकेट खेलते तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अच्छा था। लेकिन अगर चले बांग्लादेश भी आ रही है तो उनके पास थोड़ा स्पिन अटैक इस तरह का है कि पाकिस्तान को तंग करेगा। डेड विकेट्स है पाकिस्तान में, ऑफकोर्स पाकिस्तान में क्रिकेट तो उस लेवल की हो नहीं सकती कि वो मैच्योरिटी दिखाएं और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे क्रिकेट को लेकर आके थोड़ा सा पास करके कोई चीज़ें बेहतर करें। तो हम 90s के हिसाब से खेल रहे हैं और आगे भी 90s के हिसाब से खेलते रहेंगे। स्लो विकेट बनाएंगे यहाँ पे भी, और जिस तरह का मैच होगा वो हम देखते हैं अब। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।